वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। पॉलिनोमियल चैप्टर हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 का। सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx = ax² + bx + c। ठीक है जी, fx = ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है और हमें बोला गया है कि दैट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, आपने अभी तक जो सीखा है वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -b/a होती है। अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो c/a होती है। यहाँ पर b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, c क्या है? कांस्टेंट। ये इतना अभी आपने सीखा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है पता है। तो अल्फा माइनस बीटा भी आपको अब समझना है कि अल्फा माइनस बीटा जो है इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? अल्फा माइनस बीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का रूट होगा। तो जरा वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -b/a² -4 अल्फा बीटा क्या है? c/a, और इसको हम लेंगे रूट में। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए जरा, देखिए क्या बनता है। b² अपॉन a² -4c/a। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एलसीएम आ जाएगा a²। ठीक है जी, तो यहां आ गया b² -4ac, b² -4ac। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप जरा देखिए ये a² है तो इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। सिर्फ डिनोमिनेटर जो है, जो कि a² था, वो रूट से बाहर आ जाएगा और न्यूमरेटर जो है उसके ऊपर रूट रहेगा पूरे के ऊपर। तो दिस इज योर आंसर, ये है आपका आंसर। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता है जो कि शायद अगला पार्ट भी है, 1/α - 1/β। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, 1/α - 1/β। तो इसको भी हम इसी तरह से करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा एलसीएम होगा बीटा माइनस अल्फा, ऊपर हो गया ये। ठीक है जी, अगर आप देख पा रहे हो तो माइनस यहां पर कॉमन हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब फिर देखिए माइनस, ये वाला माइनस, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो क्या है? रूट ऑफ b² -4ac अपॉन a, है ना। ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपने निकाली, रूट ऑफ b² -4ac अपॉन a। तो अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं वही पुट करूंगा, ओके, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? वो होता है c/a। तो जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास b² -4ac अपॉन c। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फिर से एक बार आपके लिए ये रिपीट कर देता हूं। ये सेकंड पार्ट था, 1/α - 1/β। एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। आपने माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये वैल्यू है उसकी, वो हमने यहां पर पुट कर दिया अल्फा माइनस बीटा की जगह, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह c/a, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा। खैर चलते हैं आगे। देखिए क्राइसिस का टाइम चल रहा है, आप लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे से बड़ी सारी चीजें आप समझ सकते हैं, बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। तरीका वही है जो क्लासरूम का होता है। जब भी आप YouTube पर पढ़ रहे हों, अपने हाथ में नोटबुक रखिए,
पेन रखिए, पहले जो समझाया जा रहा होता है वो समझिए। जैसे मैंने अल्फा माइनस बीटा आपको समझाया, आप पहले उसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, या पहले कॉपी कीजिए फिर खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर प्ले करिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है एक बार सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, और इस तरह से आगे आप ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। खैर, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1/α प्लस 1/β माइनस 2α बीटा। देखिए बड़ा सिंपल है, ये थर्ड पार्ट है, ओके, बड़ा ही सिंपल। मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, हो गया बीटा प्लस अल्फा माइनस 2α बीटा। आप चाहें तो पूरे का एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया, ठीक है जी। तो ये है अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए माइनस 2c अपॉन ए। इसे सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। बड़ा सिंपल, अल्फा बीटा इसमें कॉमन है, पीछे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है अल्फा बीटा होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होगा। आई एम श्योर कि आपको ये बड़ा आसान लग रहे होंगे, आसान ही है एक्चुअली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला पार्ट देखते हैं। आई एम सॉरी, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पार्ट। अगले पार्ट को देखिए जरा। अगला पार्ट है अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। ये क्वेश्चन आज ही किसी ने मुझे भेजा था, तो मैं ये आपको करके दिखाता हूं। आप देखिए, बहुत सिंपल है। अल्फा रेज टू पावर 4 हो गया अल्फा, बीटा रेज टू पावर 4 हो गया बीटा रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, है ना। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2α स्क्वायर बीटा स्क्वायर। याद रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही हमने कंसेप्ट यहां पर लगाया। ए की जगह हमने अल्फा स्क्वायर लिया, बी की जगह हमने बीटा स्क्वायर लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश की। खैर, फिर से ये वही फॉर्मूला लगेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा रेज टू पावर 2 तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2α स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है जी, सिंपल। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2c अपॉन ए और रेज टू पावर 2 ये वाला। क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए लिखा, रेज टू पावर 2 ये वाला माइनस ये वाला 2 फॉर्मूले का, अल्फा बीटा की जगह c अपॉन ए और रेज टू पावर 2 ये वाला। आगे माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर है ना ये पूरा, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा c अपॉन ए का स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके, माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसे पूरे को सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करना है और आपके पास आंसर होगा। तरीका यही है इसको करने का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी
1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है, जरा इरेज कर लेता हूं, ठीक है जी। प्लस ए बीटा प्लस बी, दोबारा सुन लीजिए, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो एलसीएम हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं आगे क्या बनने वाला है। ओपन इट, ए बीटा प्लस बी ए अल्फा प्लस बी अपॉन ए अल्फा इंटू ए बीटा, इट इज ए स्क्वायर अल्फा बीटा। ओके, ए अल्फा इंटू बी, इट इज ए बी अल्फा, बी प्लस बी इंटू ए बीटा, इट इज ए बी बीटा, b इंटू बी, इट इज बी स्क्वायर। ओके, जरा देखते हैं क्या बनने वाला है। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? a कॉमन है, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और b प्लस बी हो गया 2b अपॉन a स्क्वायर अल्फा बीटा है ये। ओके, और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, ए बी अल्फा और ए बी बीटा, ए बी कॉमन, पीछे बचा अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर, मैं ऐसे ही रखूंगा। ठीक है जी, अब जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहां भी अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा बीटा आ गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? सी अपॉन ए प्लस ए बी, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, जो जो कटता है काटिए, देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक ये ए और ये यहां से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होगा। सिंपल है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लगा होगा, है ना, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ये बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि एलसीएम लेना है, जैसे कि नॉर्मली आप करते हैं। फिर अरेंज करेंगे हम, ए कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, और बी प्लस बी 2b हो गया। ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा हमने वैसे ही रहने दिया, ए बी और ए बी यहाँ पर भी है, तो ये दोनों तरफ है, कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, बी स्क्वायर अलग हो गया। सॉल्व कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, और बड़े आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे 2 पार्ट्स और हैं, लास्ट पार्ट आपको देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, लेकिन वो है नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा। जो 7th पार्ट है वो तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी किया है उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है जी, तो आप खुद ट्राई कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 2.35 पर है ये क्वेश्चन, आर डी शर्मा में। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है जी, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब करना क्या है? देखिए, प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर 4 अपॉन q रेज़ टू पावर 2, p रेज़ टू पावर 4 अपॉन q रेज़ टू पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q, 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। ठीक है जी, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये इसके बराबर आएगी। हम एक काम करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा ये जरा देखिए, एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। न्यूमरेटर को देखकर आपको कुछ याद आया? आपने अभी पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। जैसे वो किया है वैसे ही इसका न्यूमरेटर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या देखते हैं? अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 को हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखिए मैं यहां आगे कर रहा हूं, इसके आगे यहां पर देखिए, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या लगा यहां पर देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर को ए और बीटा स्क्वायर को हमने बी ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लेकिन अभी इसको भी हम कर सकते हैं, तो देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रेज टू पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी। बड़ा सिंपल है। अब करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको पता है माइनस बी अपॉन ए आता है, और यहां पर आप क्या लिख पाएंगे, माइनस ऑफ माइनस पी यानी कि प्लस पी अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए यानी कि 2q रेज टू पावर 2 माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर, c अपॉन ए की जगह क्या आएगा, q अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी कि c अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखेंगे क्या बनेगा, p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। जरा देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर, ये p4 हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 4q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस 2ab यानी कि 2 टू द 4 p स्क्वायर क्यूब माइनस 4 p स्क्वायर क्यूब। ठीक है जी, आगे माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। जरा देखिए सॉल्व करके, आप सॉल्व करके देखिए तो आपके पास आंसर जो है p रेज टू पावर 4 अपॉन q स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर करके देखिए, मतलब ये पूरा सॉल्व करके देखिए, आपके पास यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा और फिर यहां पर लिख दिया व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। सिंपल है। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना था राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ये सॉल्व किया इसको, और सॉल्व करके हमने देखा, वैल्यूज पुट करके देखा, तो आपका पूरा सोल्यूशन जो है यही आएगा। मैंने कहां तक छोड़ा, यहीं तक छोड़ दिया है। अगले स्टेप में आपको पहले इसको सॉल्व करना है। p4 ऐसे ही रहेगा, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर, q वैसे ही रहेगा अपॉन q स्क्वायर। अब अलग करेंगे, p रेज टू पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, फिर 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। सॉल्व करके देखिएगा, आपके पास यही आपका आंसर होगा। सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे लेकिन हो जाएगा, पेशेंस रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square plus x minus 2, x square plus x minus 2, ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा. ठीक है जी, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक. अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं. आपको 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है. मुझे लगता है इसको देखकर आपको कुछ याद आया होगा. जो आज मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसका सेकंड पार्ट यही था, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा. ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे. एलसीएम अल्फा बीटा, यहां हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, कॉमन लेंगे माइनस, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है जी. अब मैं इसको क्या करूंगा, माइनस को ऐसे रखता हूं और अल्फा माइनस बीटा की जगह आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर वैल्यू पुट करेंगे. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर. ठीक है जी, माइनस 4 अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 2. देख लीजिए, मैं फिर से बताता हूं, ये माइनस फॉर्म लेगा. स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 1 अपॉन 1. ओके, माइनस ये वाला और 4 अल्फा बीटा. ओह, मैंने 4 नहीं लगाया. 4 अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी क्या है माइनस 2 अपॉन 1. ओके, ये देख लीजिए. आगे क्या करेंगे, माइनस ऐसे ही रखेंगे. ये हो गया 1 प्लस 8 अपॉन माइनस 2. ये माइनस और ये कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट, 1 प्लस 8 इज 9, रूट ऑफ 9 इज 3. आंसर आ जाएगा 3/2. देखने में मुश्किल लगा होगा, लेकिन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखते हैं अगला क्वेश्चन. Look at question number 7. If 1 0 of quadratic polynomial 4x square minus 8kx minus 9, 4x square minus 8kx minus 9, ठीक है जी, दोबारा से सुनिए. If 1 0 of quadratic polynomial 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other, find the value of k. आपको k की वैल्यू निकालनी है. ठीक है जी, ये मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. आरडी का क्वेश्चन नंबर 7 है ये. ओके, तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द zeros of given polynomial such that अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा. आपको बोला गया है, क्या बोला गया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं. इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जो है वो दूसरे का नेगेटिव है. मतलब अगर आप अल्फा लेते हो तो अल्फा जो है बीटा का नेगेटिव है, यानी कि अल्फा जो है माइनस बीटा के बराबर आप लिख सकते हो, या बीटा जो है माइनस अल्फा के बराबर लिख सकते हो, या एक और चीज लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, जरा देखते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? इट इज माइनस बी अपॉन ए इज 0. सो व्हाट इज माइनस बी? इट इज माइनस ऑफ माइनस 8k अपॉन ए क्या है 4 इज इक्वल टू 0. तो आपका आंसर जो है वो आप चेक कीजिए, 2k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 0 आपका आंसर होगा. ठीक है जी,
k is equal to 0 is your answer. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा, सिंपल है. चलते हैं एक और पार्ट की तरफ. ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, ft is equal to t square minus 4t plus 3. t square minus 4t plus 3. ठीक है जी, ये एक पॉलिनॉमियल है ft, quadratic polynomial. Find the value of alpha raised to power 4, beta raised to power 3 minus ये ना, सॉरी प्लस है, अल्फा रेज टू पावर 3 बीटा रेज टू पावर 4. देखिए कितना सिंपल है. इस तरह का आपने किया है. अल्फा क्यूब बीटा क्यूब में कॉमन ले रहा हूं, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा. मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अल्फा बीटा का क्यूब, और ये क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा बीटा का क्यूब मतलब c अपॉन a का क्यूब है ना, तो c अपॉन a क्या होगा, c है 3, a है 1, 3 अपॉन 1 का क्यूब, माइनस b अपॉन a, माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1. तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 27 इंटू 4. सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होगा. देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सिंपल सा था. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर के. मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन पहले इसलिए लिया क्योंकि उनमें बड़े पेशेंस रखने वाला काम है. साथ में आप उसको सीख सकते हो और सीख कर इन क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने पहले लास्ट क्वेश्चन किया है तो तभी आप आराम से इसमें अप्लाई कर पा रहे हो. ठीक है, आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा. बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए RD शर्मा में अवेलेबल हैं. इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स का ढेर है, ठीक है, जो इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड हैं. और ये एक्सरसाइज जो है इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपके लिए छोड़े. आप सभी क्वेश्चंस को करिए, ट्राई जरूर करना चाहिए. समझने के बाद जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से इस टॉपिक को मास्टर कर पाएंगे. पॉलिनॉमियल बहुत आसान चैप्टर है, आगे बहुत काम भी आएगा आपके. ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हम शुरू करेंगे या और एक दो टॉपिक्स होंगे वहाँ पर ये बहुत काम आएगा. खैर अभी पॉलिनॉमियल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है हमारा, ये सिर्फ एक बिगनिंग थी. इसके बाद कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है. तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर. आज का इतने रखते हैं. गुड डे.